हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर टॉपिक यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आज कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कंज्यूमर सोसाइटी। ये फर्क है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर सोसाइटी। बस ये दो चीज ही आपके हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। भाई इसके अंदर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है। कंज्यूमर सोसाइटी में क्या बनने वाला है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी था तो बैलेंस शीट एंड इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट बनता था। फर्क समझ में आ रहा है? बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम ही है। सब्सक्रिप्शन, रिजर्व, स्टाफ फंड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डिपॉजिट, ये सेम ही है, खाली चेंज यहां पे हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल, लेस रिटर्न, लेस, बाकी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। फर्क समझ में आ गया? पूरा फाइनल अकाउंट सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। सर पहचानेंगे कैसे? चलो हम लोग पहचानते, देखते कैसे पहचानेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके पहले फाइनल अकाउंट था। इसके पहले जो समा रहे थे वो फाइनल अकाउंट थे। बराबर है? क्वेश्चन सिमिलर ही है, सब चीजें सिमिलर है। एक चीज यहां पे कुछ चेंज दिखता होगा, क्रेडिटर्स दिख रहा है, फिर ओपनिंग स्टॉक। पहचान ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हाउसिंग सोसाइटी के अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, और इधर स्टॉक मेंटेन होता है। स्टॉक बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। कंज्यूमर सोसाइटी है ना ये, तो इधर गुड्स जब भी आ गया है, गुड्स आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर सोसाइटी है। ये पहचान है। फर्क समझ में आ गया? 12th का फाइनल अकाउंट अगर आता है तो मैं 12th का फाइनल अकाउंट ही सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं कर रहा हूं। 12th फाइनल अकाउंट, मार्किंग भी 12th स्टैंडर्ड का ही। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या करेंगे, 12th का वीडियो देख लो, फाइनल अकाउंट सेम टू सेम। खाली ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। बाकी पूरा फाइनल अकाउंट 11 में भी ऐसे ही करवाए, क्योंकि यहाँ पे बनता है शेयर कैपिटल और इधर एप्रोप्रिएशन आता है। बस ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, बाकी पूरा 12th फाइनल। ओके, पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे। शेयर कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल मतलब लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अभी हेडिंग याद मत करो, असेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये याद रखो। तो शेयर कैपिटल कहां जाएगा? लाइबिलिटी। रिजर्व फंड, लाइबिलिटीज, 12th स्टैंडर्ड। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया, अगर आप ध्यान दोगे तो रिजर्व फंड में जाता है, लाइबिलिटीज के अंदर ही है, एप्रोप्रिएशन नहीं, लाइबिलिटीज। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, फर्नीचर, असेट, कंटेनर, डिपॉजिट। डिपॉजिट असेट होता है। सैलरी खर्चा है, प्रॉफिट एंड डेटर्स आ गया भाई यहाँ पे, असेट। कमीशन क्रेडिट में दिया तो भी, डेबिट में दिया तो भी। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज एंड टेलीफोन, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, एडमिशन, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेवलपमेंट फंड, एनी फंड इज माय लायबिलिटीज। अब देखो ये क्रेडिट पे दिया तो लायबिलिटीज, डेबिट पे दिया रहता तो असेट। आपको लायबिलिटीज और असेट नहीं समझ में आ रहा, हेडिंग्स याद है, आपको हेडिंग्स लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में जाएगा, रिजर्व फंड में आरएफ लिखने का है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज आपको वैसा लिखना है तो भी सेम है। समझ में आया? क्योंकि मैं ये सारी चीजों को वही हेडिंग में लिखने वाला, फॉर्मेट वही रहने वाला। अभी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क नहीं करेंगे। रेंट वॉज आउटस्टैंडिंग, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है भाई। कमीशन पेबल, कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी 800 पेड इन एडवांस, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है क्या भाई? हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। इट इज प्रपोज टू ट्रांसफर, एप्रोप्रिएशन के लिए किसी को मार्क नहीं करते। तो ये पूरा एप्रोप्रिएशन, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करना है, डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर करना है, 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, मतलब ये एप्रोप्रिएशन है, किसी को मार्क करने की जरूरत। ओके, पहला स्टेप क्लियर। फॉर्मेट,
ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, और इधर अपना जैसा सेम पूरा वही फॉर्मेट। और इधर डिफरेंस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह पे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आता था, रिजर्व फंड के अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आ जाएगा, डिपॉजिट, करंट लायबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, अदर लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, करंट असेट, फिक्स असेट, मिसलेनियस, अदर आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लॉस। सेम चीजें, मतलब कंज्यूमर सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैलेंस शीट तो सेम रहेगा, खाली फर्क इधर आता है, कंज्यूमर के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहचान क्लियर हो गया? चलिए ठीक, स्टार्ट करते। स्टेप नंबर 1 से अभी पोस्टिंग करेंगे। पहला है शेयर कैपिटल, कहां जाएगा? लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल कितना है भाई? 33,600। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में समझ में आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में जाएगा, कितना दिया है? 4,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस के अंदर आ गया, समझाइए। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउट। चलिए ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या होगा? फर्नीचर असेट में जाएगा, फिक्स असेट के अंदर, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में डाला, बराबर दादा। उसके बाद कंटेनर डिपॉजिट कहां जाएगा? असेट्स में। बाय डिपॉजिट्स का शेड्यूल बनाया, अदर आइटम्स है ना अपने पास, अदर आइटम्स में जाता है नॉर्मल शेड्यूल में। उसके बाद सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, बराबर है वर्षा। उसके बाद क्या दिया हुआ? सैलरीज के बाद दिया हुआ है डेटर्स, असेट में जाएगा, कहां जाएगा? सन्ड्री डेटर्स के अंदर, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है। उसके बाद कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट पे दिया तो डेबिट में और क्रेडिट पे दिया तो क्रेडिट में, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिख। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट स्टार मार्क किया हो, कितना है? 6,600। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडमिन फीस, बराबर है। अब एडमिन फीस क्रेडिट साइड पे दिया है तो इसके लिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। उसके बाद परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनर कॉलम में कोई रिटर्न वगैरह रहेगा माइनस करना पड़ेगा। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, समझ में आया? उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट के बाद दिया हुआ है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड, असेट में, कैश इन हैंड कैश में चले जाएगा। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया, इधर ही आ जाएगा। डेवलपमेंट फंड लायबिलिटीज में जाएगा, अब किधर जाएगा? डेवलपमेंट, रिजर्व फंड के अंदर डाल दिया डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? डन। पोस्टिंग क्लियर है। पॉइंट अब एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट तो आंख बंद करके सॉल्व करने का, क्यों? 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड से क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफ है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट में कौन सा असेट है? करंट असेट। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। यही इफेक्ट है, यही करना है, खाली अमाउंट सोच के रखो, बराबर। सेकेंड एडजस्टमेंट में जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। रेंट वॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होता है तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना है भाई? 400, बराबर है। अब बाकी तो देने का, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, उसे हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं, बराबर। नेक्स्ट बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है भाई? कमीशन पेबल, पेबल मतलब बाकी है, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग है तो कमीशन लिखा हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000 बाकी है, 10,800। अब देने का बाकी है, पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 2,000, 10,200 नहीं, 800 नहीं, 2,000 का एडजस्टमेंट है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या बाबा? सैलरी 800 वाज पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड कितना? 800। तो आपने पैसा एडवांस देके रखा है तो आपको मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, असेट पे लोन्स एंड एडवांसेस का शेड्यूल बनाया है क्या भाई? नहीं बनाया तो उधर ही किधर करंट असेट में डाल दो भाई, देखो किधर एडवांस सैलरी दे दिया इधर अलग से, लोन्स एंड एडवांसेस के शेड्यूल में ऊपर डाला तो भी चलेगा, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मिलने वाला है तो अपने को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। अभी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो 2,000 तो ऐड कर दिया। अब मिलने वाला मतलब मेरे लिए तो इनकम है, इनकम है तो इनकम में आ जाएगा 2,000, इधर क्रेडिट और उधर डेबिट।
बेसिक था ये। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बाबा, डेप्रिशिएट फर्नीचर। फर्नीचर पे माइनस करने का भाई कितना परसेंट, 10%। 1240 असेट का वैल्यू कम होगा तो नुकसान है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन 1240। फास्ट जा रहा हो गया, पक्का ना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, इट इज प्रपोज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन खत्म, सम क्लोजिंग करेंगे अभी। तो पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते बराबर। अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट ही ज्यादा लग रहा है, 7 लाख और 44,000, इधर 6, मतलब यही ज्यादा है। 8,06,000, 8,06,000 माइनस करो कितना आ रहा है, देखो 8,06,000 में से माइनस करो कितना आ रहा है, फटफट 1,16,800। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर से प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया 1। अब इधर सबको आउटर कॉलम में डाल दिया, हाँ जी डाल दिया, यही ज्यादा लग रहा है। हाँ 1,19,000 ही लिखा मैंने भी टोटल। अभी उसमें से 1,19,000 में से ये माइनस करने का कितना आ रहा है, देखो बगुन नहीं बोलने का, सॉल्व करने का। कितना, कैलकुलेटर खराब हुआ है क्या, कितना 67,360 आ रहा है। इसे हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाए। समझ में आ गया, ऐड कर दिया आउटर कॉलम में। अब सबको आउटर कॉलम में, सब जो भी बाकी हेडिंग सब आउटर कॉलम में टैली हो गया तुम, बराबर है, नॉर्मल सम टैली हो जाएगा। देख लो एक बार करके टैली हो रहा है क्या, एक जन असेट का टोटल ले लो, एक जन लायबिलिटीज का टोटल ले लो, टैली होगा 100%। 1,31,760 हो गया। बट सर वो एप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट, अब वो एप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट आप इसमें भी कर सकते हो, या तो कल ही मैंने बताया था मेमोरेंडम अकाउंट बना। तो मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो पहला ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जाएगा, कितना था 17,600। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 7 बाय नेट प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया था, तो एडजस्टमेंट एक बार अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पहला एडजस्टमेंट में बोला था कि बिल्डिंग फंड में कितना ट्रांसफर करने का, 12। बाय बिल्डिंग फंड कितना ट्रांसफर किया, अगर मैंने इधर किया तो बिल्डिंग फंड कहां जाता, रिजर्व फंड के अंदर। तो ये बिल्डिंग फंड का दूसरा इफेक्ट रिजर्व फंड में आता। अभी मैंने बनाया नहीं है तो मैंने इधर इधर सिर्फ 12,000 दिखा दिया, ये समझा। दूसरा बोला डेवलपमेंट फंड में भी जाने वाला है, कितना 2,000, तो 2,000 डेवलपमेंट फंड में डाल दिया, प्रॉफिट आया तो चला गया। 25% रिजर्व फंड में, तो 25% किसका, 67,360 का। तो 67,360 का 25% निकालो, मतलब मेरा जो भी प्रॉफिट जमा है उसमें से इतना पैसा तो अपने को ट्रांसफर करना। टोटल ले लिया 84,960 था, 84,960 था, उसमें से आपने इतना ट्रांसफर किया तो बचा कितना, अपना नेट प्रॉफिट कितना है 54, जो कि अपन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो ये कैरी फॉरवर्ड होता है वो कैसे होता है, तो वो यही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट इतना दिखाया जाता ताकि वो रिजर्व फंड में इधर प्रेजेंटेशन ना हो, इसलिए मेमोरेंडम बनाया गया। अगर आप मेमोरेंडम नहीं बनाते तो आपको इसका प्रेजेंटेशन कैसा करना पड़ता, नॉर्मली ऐसा होता है, बट इस कंज्यूमर सोसाइटी में हम लोग ऐसा प्रेजेंट नहीं करते। अगर ये ऐसा रहता तो इधर से लेस, पहला किधर जाएगा, बिल्डिंग फंड में कितना जाएगा 12,000, फिर लेस डेवलपमेंट फंड में कितना जाएगा 2,000, लेस रिजर्व फंड बोला है ना, रिजर्व फंड में 16,840। अब क्योंकि एडजस्टमेंट तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। अब रिजर्व फंड के अंदर जो भी ऐड करूंगा कितना है भाई 16,840, पहले से 6,000 था उसमें 6,000 ऐड होगा। फिर डेवलपमेंट फंड के नीचे, डेवलपमेंट फंड में कितना आया 2,000 ऐड होगा, इसके अंदर कितना 2,800 था, 2,000 ऐड होगा। बिल्डिंग फंड में कितना आया 12,000, बिल्डिंग फंड है क्या, नहीं, तो अलग से बिल्डिंग फंड दिखाऊंगा कितना 12,000। इस केस में टैली अमाउंट सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, समझा। तो ऐसा या मेमोरेंडम, आपको मेमोरेंडम बोला गया है इसलिए आप मेमोरेंडम सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो आप ऐसा भी करोगे तो भी चले। क्लियर है, इसमें सारा इफेक्ट इधर ही आ रहा है, इसके लिए दूसरा इफेक्ट जाता नहीं है। अंडरस्टूड, कंज्यूमर सोसाइटी कैसे सॉल्व होगा, फाइनल अकाउंट क्लियर है। मैं अभी बता रहा हूं, ये मैंने एक करवा दिया बस हो गया है, बहुत है, बट फिर भी आपको ऐसा मैं लेक्चर और एक लेता हूँ, इसमें और थोड़ा सा आपको समझ चाहिए तो एक लेक्चर ले लेता हूँ, फिर वाइंड अप कर दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दो।
अब आपके ऊपर ये 12 का फाइनल अकाउंट, मैं अभी बोल रहा हूँ 12 का फाइनल अकाउंट, कुछ भी नया मैंने नहीं किया, ओनली द थिंग वाज हेडिंग आ गया इसमें, और ठीक है पक्का। तो आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।